जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जिन बच्चों का 23 और 24-25 का एग्ज़ाम हो चुका है, अब वो अपना कट ऑफ देख रहे हैं कि मेरा कट ऑफ कितना होने वाला है। मेरा आंसर की से यूट्यूब पर जो भी आंसर की जारी हुआ है उससे अपना नंबर मिला रहे हैं कि मेरा कैसा कितना नंबर हुआ है, क्या मैं फिजिकल दे सकता हूँ या मैं क्या कट ऑफ में आ सकता हूँ। तो ये सारे सवाल उनके मन में हो रहे हैं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम 30 और 31 में है, वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम जिन बच्चों का 30 और 31 में एग्ज़ाम होने वाला है, आज उनके बारे में बात करेंगे कि आपका जो 30-31 में एग्ज़ाम होने वाला है उसको किस तरीके से आप तैयार करो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपने 3 डेट का एग्ज़ाम, 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम का पेपर आप देख चुके होंगे कि किस तरीके से पेपर का लेवल आ रहा है जीएस में। क्योंकि हिंदी तो लगभग नॉर्मल है, लगभग पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन 37 में लगभग 35 नंबर हर कोई कर ले रहा है। जो रीजनिंग है वो भी इंसान कर ले रहा है और मैथ भी नॉर्मल कर ले रहे हैं। ज़्यादातर समस्या, ज़्यादा परेशान आपको जीएस कर रहा है, क्योंकि जीएस का स्तर जो है, जीएस का लेवल वो हाई लेवल पे कर दिया गया है। अब आप एक यूपी पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हो और आप में अगर यूपीएससी, पीसीएस या फिर एससी सीजीएल वगैरह टाइप के क्वेश्चन जीएस में फंसेंगे तो परेशानी होगी ना। अब 2016 का करंट पूछ रहा है तो 2014 का करंट, तो कोई इतना टाइम का पहले से रट के कैसे बैठा होगा। तो आप क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं जीएस में किस तरीके से टॉपिक आ रहे हैं। जैसे कि जीएस में ज़्यादातर आपके सोशल मीडिया से जरूर क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो सोशल मीडिया के चैप्टर के बारे में आप तैयार कर लो, क्योंकि पेपर तो जो छप के आ गया है वो आ ही गया है। और जैसे कि ज़्यादातर आपकी तिथियाँ पूछ रहे हैं, कौन सी तिथि पे क्या हुआ था। जैसे एक पूछा था तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये तिथियाँ पूछ रहे हैं, ये जीएस का पैटर्न है। अब बुक्स पूछ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं सभी राइटर कोई ना कोई बहुत सारी 5, 10, 7 बुक, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बुक लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कई सारी बुक्स लिख रखी है। तो हिंदी में तो आपकी बुक के नाम पूछ ही रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन फंसा था कि यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की है। तो ये चीज़ें तो जो हिंदी में पूछ रही हैं, लेकिन आपके जीएस पैटर्न में भी पूछा जा रहा है। जिससे पूछा गया था अभी हाल ही में, कोई बुक का नाम है, कोई बुक पूछा गया था कि किसने लिखा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपके जो भी विविध जहाँ दिया गया हो, बुक्स के पूरे रिलेटिव कौन राइटर कौन सी बुक लिखी है वो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। सोशल मीडिया के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया से रिलेटिव अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था। आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, यूट्यूब और शायद गूगल, इस तरीके से दिया गया था कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। और देख रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न में जैसे कि आपके देश विदेश से भी देश और विदेशों से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसा जान रहे हैं कि आपको अभी हाल ही में पूछा था कि युआन किस देश की मुद्रा है, या फिर किस देश की राजधानी है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप इसको भी एक बार जरूर निगाह लगा के पढ़ लीजिए कि भाव विश्व में कितने देश हैं और किन देशों की कौन सी राजधानी है और किस देशों की कौन सी मुद्रा है। क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर फंस रहा है, चाहे वो किसी देश की राजधानी पूछ रहे हैं, चाहे किसी देश की मुद्रा पूछ रहे हैं। तो इस बारे में भी जरूर पढ़ लीजिए। पुरस्कार वगैरह पढ़ लीजिए, किसको क्या पुरस्कार मिला है। जैसे अभी पूछा गया 2016 में शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो जहाँ पे इस तरीके से विविध दिया गया है वो विशेष कर जाके पढ़ लीजिए। मान लो आपने तो सिलेबस तैयार कर रखा होगा जीएस में क्या से क्या पढ़ना कैसे नहीं है, लेकिन जहाँ विविध जैसे दिया गया था, भारत की पहली प्रधानमंत्री भी पूछा था, हाल ही के क्वेश्चन में पूछा था कि भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन है। तो जहाँ पे जिस जीएस की बुक आप पढ़ रहे होंगे, चाहे लूसेंट पढ़ रहे हो, चाहे दिग्दर्शन पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी की जिस भी बुक पढ़ रहे हैं, वहाँ विविध में जाके जरूर पढ़ लीजिए कि कौन सा सबसे पहले वो प्रथम है और कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे बड़ा है और कौन विशेष चीज। देखो हमेशा पेपर में वही क्वेश्चन फंसते हैं जिनसे कोई इतिहास, कोई भूगोल, कोई भी चीजें जुड़ी हों, प्लस जिनको पढ़ करके जिन क्वेश्चन से एक विचार आए, या फिर जो एक चीज़ें की मतलब कोई जानकारी इकट्ठा हो, जैसे कोई चीज़ें पता चले। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चल विशेषकर आप देख लीजिए। और मानसिक अभिरुचि पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि बहुत परेशान हुए कि मैं मानसिक अभिरुचि इतना दिन से तैयार कर रहा था, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं फंसे हैं।
तो परेशान होने की बात नहीं, जो पढ़ लिया है वो तो भूलेगा नहीं, तो आप उसको पढ़े रहिए। हो सकता है कि आने वाले पेपर में फंस ही जाए, अगर नहीं भी फंसता है तो कोई बात नहीं, जानकारी कॉमन सेंस भी होनी चाहिए इतना। बस यही इतना कहना था। और जिनके पास दूसरे की बुक किताबें हों या फिर जिस तरीके से जीएस की किताबें हों, ध्यान से उसमें जा करके एक बार फिर से रिवीजन कर ले, फिर से पढ़ लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जीएस के लगभग वहीं से समझ में आ रहे हैं। और अगर विविध इस तरीके से तैयार कर लेंगे, इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन, संविधान, सभी चीज़ों से क्वेश्चन मिला करके जीएस में पूछ रहे हैं, चाहे साइंस हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हर जगह से। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।